1983 में एक ब्रिटिशर, एक अंग्रेज A.O. ह्यूम ने कांग्रेस पार्टी की स्थापना की। अगर राष्ट्र टूट गया तो जो जो आक्रांता यहां आए थे वो आज आपके बीच में बैठे हुए हैं। इसलिए एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की है स्वामी जी ने, मुझे उसको दिखाया गया, मैंने बहुत प्रेम से उसको देखा। उसमें सिर्फ मुझे एक ही बात ऐसी लगी कि जिसे लगा कि मुझे सबके सामने कहनी चाहिए कि हो सकता है रिसर्च में कहीं कोई छोटी सी कमी रह गई हो, या एक जो परंपरा चल रही है आपने उसी को ध्यान में रखा। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद नहीं हुआ है। यह सबसे बड़ा पाप और झूठ है। दुनिया का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है और जो लिखा हुआ है उसको हम पढ़ते नहीं है। 15 अगस्त 1947 को भारत की धरती के 2 टुकड़े हुए थे। 10.5 लाख हिंदुओं की हत्याएं और उनके ऊपर यह देश आजादी का जश्न मना रहा था। जब दिल्ली में झंडा फहराया जा रहा था उसी समय पूरे पंजाब में हजारों महिलाओं के साथ आताताई आक्रांता जिहादी रेप कर रहे थे और पर्दे लगा दिए गए थे दिल्ली में कि ये आवाजें और ये चित्र दिल्ली को पता ना चले। और आप कहते हैं आजाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को जो ब्रिटिश साम्राज्य का आखिरी वॉइसरॉय था, जिसे आप लॉर्ड लुईस माउंटबेटन के नाम से जानते हैं, दुनिया में कहीं ऐसा हो सकता है कि जिन आक्रांताओं ने आपको गुलाम बनाया, आपकी शिक्षा पद्धति को रौंदा, आपके मंदिरों को रोका, आपकी आस्थाओं को रौंदा, उन्हीं का आखिरी वॉइसरॉय तथाकथित 15 अगस्त 1947 को पहला भारत का गवर्नर जनरल बन गया। और हमारी बीमारी, हमारी गुलामी इतनी दूर तक है कि भारत की संसद में और भारतीय राजनीति में सत्ता से दूर एक आदमी ने एक आंदोलन खड़ा किया। वो बिहार और यूपी के बॉर्डर पे एक जगह है, छोटी सी सत्याब्द्यारा, वहां से चला और भारत की सत्ता पे बैठने वाले एक लोकतंत्र द्वारा चुने गए एक नेता ने जब तानाशाही रुख अपनाया तो उसने जन आंदोलन का रास्ता तय किया और सत्ता को उखाड़ फेंका। इसलिए मैं आपको वो बात बताना चाहता हूं जहां से हमें दुनिया के सामने तन के खड़े होने में थोड़ा शर्म महसूस होती है। ये सवाल आप जब पूछे जाते हैं आपसे जब आप विदेशों में होते हैं। हम हिंदुस्तान में बैठ के बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं। जो भारत का आखिरी वॉइसरॉय था उसको आप तब समझेंगे जब इटावा नाम की एक जगह उत्तर प्रदेश में है, वहां एक कलेक्टर था। ये जो ब्रिटिश शासन के लोग थे उनका एजेंडा क्लियर था, लेकिन हमारे यहां लोग दरबारी ज्यादा थे। 1857 में जब सशक्त क्रांति हुई और मेरठ के अंदर एक बलिया का पुत्र जो 30 जनवरी को पैदा हुआ था, उसने बंदूक उठाई और अंग्रेज के सीधे गोली मारी, जिसे आप मंगल पांडे के नाम से जानते हैं। दुर्भाग्य देखिए, अंग्रेज समझ गया कि भारतीयों को पता चल गया है कि गोली कहां चलानी है। 1857 के बाद ब्रिटिश साम्राज्य में बैठने वाले यहां और इंग्लैंड में बैठने वाले लोगों ने एक तय किया कि यह घटना दोबारा भारत में न हो। इसलिए देखिए, हम सब ने बचपन में यह पढ़ा, लेकिन कभी इस तरफ ध्यान नहीं गया हमारा, और उसके बाद विचार किया गया कि इसके लिए क्या किया जाए। 1857 की घटना में ब्रिटिश साम्राज्य और हिंदुस्तान का सनातनी हिंदू आमने सामने था। वो समझ गए थे कि हम गिनती में कम हैं, अगर ये आग पूरे देश में फैल गई तो एक भी ब्रिटिश नहीं बचेगा।
इसलिए उन्होंने प्लानिंग की और प्लानिंग करके 1885 में इटावा नाम की एक जगह में एक कलेक्टर था अंग्रेज, और उसको यह जिम्मा सौंपा गया। लोगों को पता ही नहीं चला और आज भी हम उस झूठ में जी रहे हैं। उस इटावा के कलेक्टर को काम दिया गया कि किसी भी तरीके से भारत का जनमानस अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र क्रांति न कर पाए, इसका विचार हुआ और उस इटावा के कलेक्टर ने पूरे प्रोजेक्ट को इंतजाम किया और 1885 में एक ब्रिटिशर, एक अंग्रेज A.O. ह्यूम ने कांग्रेस पार्टी की स्थापना की। अंग्रेजों ने कांग्रेस की स्थापना इसलिए की थी कि हम ही ने तुम्हें गुलाम बनाया है, हम तुम्हें आजादी दिलाएंगे। और उन्होंने भारत के अंदर उन चाटुकारों को पकड़ा कि कैसे इनको आगे बढ़ाया जाए, और 5 ब्रिटिशर इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और यह सिलसिला चलता रहा। और आज हम उस मोड़ पे खड़े हैं। कहां से चली थी वो और कहां आके पहुंची, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या हम आज भी अपने निजी स्वार्थों से, अपनी जाति से, अपने रंग से ऊपर उठना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं।